कल्पना कीजिए, बारिश से भरी तूफानी रात, बिजली की चमक हर कोने में कड़क रही है और अचानक एक चमकता हुआ बिजली का गोला आपके सामने तैरने लगता है। यह ना कोई जादू है और ना ही साइंस फिक्शन मूवी की कोई कहानी। दरअसल दोस्तों, इसे बॉल लाइटनिंग कहते हैं। सदियों से इस रहस्यमय घटना ने न केवल लोगों को चौंकाया है, बल्कि वैज्ञानिकों के दिमाग में भी सवालों की बौछार कर दी है। लेकिन बॉल लाइटनिंग आखिर है क्या यह महज एक प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? बॉल लाइटनिंग एक विचित्र और दुर्लभ प्राकृतिक घटना है जिसमें बिजली एक गोले के रूप में प्रकट होती है। यह गोला हवा में तैरता है बिना किसी स्पष्ट दिशा के और कुछ समय बाद गायब हो जाता है। सदियों से लोगों द्वारा इसे देखने के अनुभव सुनाए जाते रहे हैं, लेकिन विज्ञान के लिए इसे पूरी तरह से समझ पाना अब भी एक चुनौती है। वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कई सिद्धांत पेश किए हैं जो इसके संभावित कारणों की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले इन सिद्धांतों पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा देना। प्लाज्मा थ्योरी। बॉल लाइटनिंग की सबसे प्रचलित थ्योरीज में से एक यह है कि यह प्लाज्मा का एक रूप हो सकता है। जब सामान्य बिजली वायुमंडल में फैलती है तो वह हवा को इतना गर्म कर देती है कि उसमें मौजूद पार्टिकल आयनाइज्ड हो जाते हैं और ये आयनाइज्ड पार्टिकल्स प्लाज्मा के रूप में गोला बना सकते हैं जो हवा में स्थिर रूप से तैरता है। हालांकि इस थ्योरी में बॉल लाइटनिंग के लंबे समय तक बने रहने की व्याख्या मुश्किल है, क्योंकि प्लाज्मा का सामान्य जीवन काल बहुत कम होता है। क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी। कुछ वैज्ञानिक इसे क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों से जोड़ते हैं। उनके अनुसार बॉल लाइटनिंग असल में एक क्वांटम प्रभाव हो सकता है, जहां इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी का एक स्थिर गोला बनता है। लेकिन इस थ्योरी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे साबित करना और नियंत्रण में रखना बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थ्योरी। एक थ्योरी यह कहती है कि बॉल लाइटनिंग वास्तव में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी द्वारा नियंत्रित ऊर्जा का रूप हो सकता है। जब बिजली किसी कंडक्टर से टकराती है तो वहाँ जमा हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी गोलाकार रूप में इकट्ठी हो सकती है। हालांकि यह सिद्धांत भी कई सवालों के जवाब नहीं दे पाता, जैसे कि बॉल लाइटनिंग का बिना किसी नुकसान के तैरना और फिर गायब हो जाना। दोस्तों, अंत में अब हम आते हैं उस सिद्धांत पर जिसने हाल ही के वर्षों में बॉल लाइटनिंग के अध्ययन में नई दिशा दी है। इस थ्योरी का नाम है वेपराइज्ड सिलिकॉन हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत के द्वारा बॉल लाइटनिंग असल में सिलिकॉन के बाष्पीकृत होने से बनता है। जब बिजली जमीन पर गिरती है तो मिट्टी में मौजूद सिलिकॉन अत्यधिक गर्मी के कारण बाष्पीकृत हो जाता है। यह बाष्पीकृत सिलिकॉन हवा में तैरने लगता है और धीरे धीरे बॉल लाइटनिंग के रूप में प्रकट हो जाता है। दरअसल दोस्तों, सिलिकॉन पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यह हमारे चारों ओर की मिट्टी और चट्टानों में भी उपस्थित होता है। जब बिजली मिट्टी पर गिरती है तो उसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इतनी ज़्यादा गर्मी में मिट्टी में मौजूद सिलिकॉन तुरंत वेपराइज्ड हो जाता है और गैस में बदल जाता है। इस वेपराइज्ड सिलिकॉन के पार्टिकल हवा में तैरने लगते हैं और जब ये कण वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन और अन्य गैसों से प्रतिक्रिया करते हैं तब ये एक चमकदार गोले के रूप में प्रकट होते हैं। यह गोला बॉल लाइटनिंग की तरह दिखता है जो हवा में तैरता है और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोने के बाद गायब हो जाता है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि बाष्पीकृत सिलिकॉन धीरे धीरे ऊर्जा को बाहर निकालता है, जिससे बॉल लाइटनिंग कुछ सेकंड से लेकर कई मिनटों तक दिखाई दे सकता है। सिलिकॉन की यह प्रतिक्रिया एक स्थिर चमकदार गोला बनाती है जो साधारण बिजली से बिल्कुल अलग दिखता है। जैसे जैसे सिलिकॉन की ऊर्जा खत्म हो जाती है, यह बॉल लाइटनिंग धीरे धीरे गायब हो जाती है बिना किसी धमाके या नुकसान के। दोस्तों, वेपराइज्ड सिलिकॉन हाइपोथेसिस के समर्थन में कई वास्तविक घटनाएं दर्ज की गई है, विशेषकर उन स्थानों पर जहां मिट्टी में सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर 2014 में एक ग्रामीण क्षेत्र में बॉल लाइटनिंग देखी गई, जहां बिजली गिरने के बाद एक चमकदार गोला हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। वैज्ञानिकों ने वहां की मिट्टी का परीक्षण किया तो पाया कि मिट्टी में सिलिकॉन की मात्रा अधिक थी, जो बिजली के प्रभाव से बाष्पीकृत होकर बॉल लाइटनिंग में तब्दील हो गया था। बॉल लाइटनिंग का रहस्य अब भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है, लेकिन बाष्पीकृत सिलिकॉन हाइपोथेसिस हमें इस अनसुलझी पहेली की ओर एक नई दिशा में सोचने का मौका देती है। यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि कैसे एक साधारण तत्व जैसे कि सिलिकॉन बिजली के प्रभाव से एक चमकदार गोले में तब्दील हो सकता है। अगर आपको बॉल लाइटनिंग के इस रहस्य में दिलचस्पी आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और भी दिलचस्प विषयों पर वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।